हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और मेरी स्ट्रैटेजी जो है ये यूट्यूब चैनल के खोलने की वो यही है कि जो भी नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं 11th और 12th के, फ्रेशर्स हो या ड्रॉप आउट्स हो, वो लोग में क्या होती है कि तीन सब्जेक्ट जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसके कुछ ना कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो उनके वीक रह जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये चैनल इसलिए ओपन कर रही हूँ ताकि जो भी चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री और बायो हो, उस तीनों में से कोई भी अगर आपके सब्जेक्ट में से कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, मैं उसको वन बाय वन करके आपको बताऊंगी। और जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी उससे रिलेटेड मैं 2 से 3 क्वेश्चन करूंगी, वो आप देखना, आप उसको अच्छे से थॉरोली पढ़ना, उसके बाद जाके उसे क्वेश्चंस बनाना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज का सबसे पहला मेरा जो वीडियो है, मैं वेव्स का जो YDSE है ना टॉपिक, उस पर स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ये जो YDSE जो चैप्टर है ना, ये जो है ना सारे ही एग्ज़ाम नीट में तो बिल्कुल ही इससे 2 क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं, रे ऑप्टिक्स से, वेव से 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। YDSE में सबसे पहले ये समझो कि जो ये आई होता है ना, आई नेट, जिसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं, ये मैलिस थ्योरम के थ्रू हम लोग ने लिखाया था 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये इसका आई नेट होता है। हम लोग इसी को फाइनल रिजल्ट मान के इस पर ये जो 5 है इसकी वैल्यू पुट करके हम लोग नेट इंटेंसिटी निकालते हैं। अब इसमें क्या होता है, 2 तरीके के इंटरफेरेंस पाए जाते हैं। मतलब जिस तरीके से हम लोग ब्राइट और डार्क फ्रिंज हम लोग देते हैं ना, वैसे ही 2 तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसमें क्या होता है, अब कंस्ट्रक्टिव है मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट करा है। अब कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट, जैसे हम लोग 2+2, प्लस का मतलब कंस्ट्रक्शन, माइनस का मतलब डिस्ट्रक्शन। तो अगर कोई चीज़ हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मतलब उसको जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो मैक्सिमम हमें देगा। तो ऑफकोर्स हम लोग यहाँ कंडीशन फॉर मैक्सिमम देखते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम यही है कि जो ये cos फाई होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा +1 होनी चाहिए। तो अब देखो, हम लोग ऐसा ये वाला थ्योरम तो पढ़े ही, थ्योरम मतलब ये वाला फॉर्मूला तो पढ़े ही। I इज टू क्या होता है, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई। अब यहाँ हम लोग cos फाई की वैल्यू क्या लिखनी है, +1। अगर cos फाई की वैल्यू +1 होती है तो ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, हम लोग ने बहुत छोटे क्लासेस में ये मैथ्स में ये फॉर्मूला पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तब यहाँ पे क्या होगा, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, ये हो गया तुम्हें I मैक्स के लिए। इसमें फाई का वैल्यू जो होता है ना, वो 2n पाई के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग n की वैल्यू जो भी पुट करेंगे 0, 1, 2, उस अकॉर्डिंग 0, 2, 4, ये जनरली क्या होता है, ये जो कंस्ट्रक्टिव वाला होता है वो, इसमें n की वैल्यू जनरली इवन में आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे हम लोग इसको, जैसे डेल्टा फाई जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कहते हैं 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अभी डेल्टा एक्स क्या है, तो ये है, ओह आई एम सो सॉरी, दिस इज़ फेज डिफरेंस, फाई है ना, दिस इज़ फेज डिफरेंस एंड डेल्टा एक्स इज़ पाथ डिफरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब हम लोग यहाँ पर देखो फाई का वैल्यू 2n पाई लिखे हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, 2n λ इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। लैम्डा कटा, 2 कटा, n का वैल्यू कितना हो रहा है, हम लोग यहाँ लैम्डा एक्स का वैल्यू निकालना है। तो लैम्डा एक्स की वैल्यू कितनी होती है, n लैम्डा। इसमें हम लोग n का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये हो गया तुमको फॉर मैक्सिमा लैम्डा एक्स की वैल्यू हम लिखी। ये लैम्डा एक्स वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हम लोग जब YDSE को स्लिट में करके देखेंगे किस तरीके से। अभी हम लोग ने फॉर्मूला डेराइव किया है ताकि जब हम लोग YDSE का स्लिट
जो स्लिट बनते हैं उसके बीच में, स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं, उस पर जब हम लोग फार्मूला पुट करें तो ये फार्मूलाज हमें यूज़ है, इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट बना रहे हैं अभी। तो अब क्या है, अब हम लोग को दो तरीके का मैंने बताया, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, तो दूसरा क्या होगा डिस्ट्रक्टिव। ना डिस्ट्रक्टिव में देखो, मैंने बताया डिस्ट्रक्टिव मतलब कोई भी चीज़ ख़त्म, मतलब कम करना। ठीक है, इसमें देखो, इसमें cos फाई का वैल्यू जो है ना वो -1 होता है, फाई का वैल्यू इसमें इस तरीके से 2n-1 इंटू पाई। अब लैम्डा, अब हम लोग लैम्डा की जगह पे ही करेंगे, तो लैम्डा फाई का वैल्यू हम लोगों ने क्या बताया था, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब लैम्डा फाई की वैल्यू दो 2n-1 इंटू पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब ये कर लिया। अब लैम्डा एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं n-12 इंटू लैम्डा। उप्स, ठीक है, ये हुआ ऐसा। अब ये जो हम लोग बोलेंगे ये है फॉर मिनिमा, लैम्डा एक्स की जो वैल्यू है ये है फॉर मिनिमा, और यहाँ पर जो मैंने लैम्डा एक्स का वैल्यू है ये है फॉर मैक्सिमा। अब देखो हम लोग ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज कैसे पता चलेगा। ये जो मैक्सिमा है इसको हम लोग आई मैक्स लिखते हैं। अब मैंने बताया था कि आई नेट का जो फॉर्मूला होता है वो एक ही होता है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब हम लोग मैक्स का बात करें तो यहाँ पर हम लोग मैक्स में 5 का वैल्यू कितना बताया था, +1, तो आज हम लोग +1 देंगे तो कितना आ जाए 4I0। ये मैक्सिमा है, दैट्स वाई इसको हम लोग ब्राइट फ्रिंज का वैल्यू बोलते हैं। अब देखो मिनिमा के लिए आई मिनिमा 4I0 cos स्क्वायर 5/2। इसमें क्या है, इसकी वैल्यू 0 होती है तो टोटल 0, तो इसको हम लोग कहते हैं डार्क फ्रिंज। ठीक है, ये समझ गए कि ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, जब स्क्रीन पे 4I0 वाला इंटेंसिटी जाता है तो उसको ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, और 0 होता है तो उसको हम लोग डार्क फ्रिंज बोलते हैं। वैसे तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, लेकिन फ्रिंज विजिबिलिटी भी बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रिंज विजिबल उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इंटू 100। ठीक है, इसमें हम लोग कहते हैं I1/I2 को हम लोग ईटा मानते हैं। ठीक है, ईटा हम लोगों ने देखा था ना, वो फोर्स वाले चैप्टर्स में ऐसा दिखता था कि हम लोग ऐसा मानते हैं, तो इसमें ऐसा हम लोग बस अज्यूम कर ले कि इसको ईटा बोलते हैं फॉर आर सिंप्लिसिटी। तो इसमें हम लोग वी को ऐसे हम लोग इसको सम करोगे, इसको अच्छा सिंप्लीफाई करने पे हम लोग ऐसा फॉर्म लाते हैं 2 इंटू अंडर रूट ईटा बाई ईटा प्लस 1, ये है वी का वैल्यू। अब हम लोग स्क्रीन और इसको देख के बताते हैं किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को यूज़ करते हैं हम लोग, जिसमें देखो ये इसको हम लोग, अब देखो मैंने इसको एक बना दिया है ड्राइंग, यही है डबल्स एक्सपेरिमेंट, क्योंकि डबल स्लिट का यूज़ किया गया है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है दो स्लिट के बीच में, उसको हम लोग डिस्टेंस डी, स्मॉल डी से करते हैं। ये जो है एक पॉइंट है जहाँ यहाँ से हम लोग ऐसा लाइट रे को देते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ ये दोनों का जाके मर्ज हो रहा है, और ये स्लिट से इस स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कैपिटल डी से मानते हैं। अब देखो हम लोग इसमें एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ना, इसमें n की वैल्यू 0 होती है, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोल रहे हैं। अब तुम बोलोगे n का वैल्यू 0, देखो मैंने तुम्हें एक जगह बताया था कि यहाँ cos फाई की वैल्यू 1 होती है। cos फाई की वैल्यू कब 1 होती है, जब cos फाई की वैल्यू 1 कब आई, जब cos 0
फाई की वैल्यू जब 0 होगी तभी ना यहाँ 1 आती है। जब यहाँ 1 आई तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये फॉर्मूला आया। ये कॉस फाई की वैल्यू 1 कब होती है, जब यहाँ पर 0 होता है। अब 0 कैसे है, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है 2n लैम्डा। अब ये n की वैल्यू अगर 0 होगी तभी ना फाई की वैल्यू 0 हो रही है, और फाई की वैल्यू यहाँ 0 में रख ली तो टोटल ऑफ 1 आ रहा है, समझे। इसलिए हम लोग इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, और यहाँ पे n की वैल्यू 0 होती है। अब इसमें देखो, इसमें हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, इसको कहते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आता है S2P, मतलब ऐसे देखने को हम लोग अजम्पशन लगा रहे हैं, माइनस S1P। इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, डेल्टा एक्स जो है, अब देखो ये एक तरह का ट्राइंगल दिख रहा है, इसको हम लोग अगर हम लोग ऐसा अजम्पशन करें तो इसको हम लोग ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है फॉर अजम्पशन। मैं ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बता रही हूँ तो इतना डेराइव नहीं कर रही हूँ, बस मैं सिंपली बता रही हूँ कि इसको अगर अजम्पशन पॉसिबल है तब हम लोग कहते हैं इसको, देखो एक ट्राइंगल मान लो यहाँ से यहाँ तक हो, ये क्या है, हमें इसकी और इसकी ज़रूरत है। इस तरह ये जो भी है हमारे, जैसे ये सपोज ये हाइपोटेनस या 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस यहाँ बेस और हाइट की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता है, ये tan थीटा का होगा। अब जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो उसको हम लोग sin थीटा भी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, d sin थीटा इफ़ assumption is possible, ठीक है। अब ये साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी साइन, क्योंकि हम लोग टेन थीटा को साइन थीटा का है तो टेन थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे। या देखो वाई, अब यहाँ देखो साइन थीटा टेन थीटा वो एकदम हम लोगों ने इक्वल कर दिया है इफ़ अजम्पशन इज़ पॉसिबल। तो यहाँ क्या है कि जो साइन थीटा या टेन थीटा में हम लोग टेन थीटा को क्या लिखते हैं, हाइट बाई बेस, तो यहाँ वाई अपन कैपिटल डी होगा, तो हम लोग को डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, डी वाई बाई कैपिटल डी। हम लोग एक्स का वैल्यू हम लोग क्या होता है, एक्स का वैल्यू हम लोग अगर मैक्सिमा के लिए चाहें, नाउ फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल डी, और डेल्टा एक्स की जगह पे एन लैम्डा डी वाई बाई कैपिटल डी। हम लोग का भी ये वाई जो होता है ना, इसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, तो y इज इक्वल्स टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। ये जो n होता है वो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट मिनिमा, सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा, जो भी जैसा भी मैक्सिमा होगा, जैसा भी ब्राइट फ्रिंज होगा उसमें n की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। ये जो है ये है फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक। इसमें हम लोग क्या होता है, n की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 2, ये प्लस मतलब ये इसके ऊपर, माइनस मतलब इसके नीचे, ठीक है। नाउ अब हम लोग nth मिनिमा के लिए देखेंगे, फॉर nth मिनिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू n माइनस हाफ इंटू लैम्डा। ये मैंने अभी डिराइव करके तुम्हें बताया था। डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ क्या होगा, y स्मॉल डी बाई डी n माइनस हाफ इंटू लैम्डा। अब इसमें हम लोग को फिर से y, क्योंकि हमें फ्रिंज विड्थ तो निकालना ही है, क्योंकि y नहीं होगा तो वही हम लोग को मेन हमारा पर्पस होता है जाने का, लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दिस इज़ फॉर डार्क फ्रिंज। अब देखो, अब क्या होता है कभी कभी सक्सेसिव मैक्सिमा और सक्सेसिव मिनिमा, मतलब दो मैक्सिमा, जैसे ऐसे तुम्हें दिया हुआ है, ये है ये है ये, तो ये मैक्सिमा है ये मैक्सिमा है, इसके बीच मिनिमा है, तो ये दो एक तो ये हो गया तो मैं सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहाँ से दो सक्सेसिव मैक्सिमा
के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो एक तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो हम लोग को अगर यहाँ से यहाँ तक का करना है तो क्या होता है, ये पूरा में से इतने पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा, इस पूरे में से इतने पोर्शन माइनस करेंगे तभी ना 2 सक्सेसिव मैक्सिमा का वैल्यू निकलेगा या 2 सक्सेसिव मिनिमा का वैल्यू हमें निकलेगा। तो इसमें होता है, इसको हम लोग निकालने के लिए इस तरीके का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लाइक डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा। ये भी फ्रिंज विड्थ है तो इसलिए हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू ये बड़ा, तो ये n+1 हुआ ना, माइनस वाई एन। अब हम लोग को इसको क्या बोलते हैं, y की वैल्यू जैसे वो यहाँ निकाले हैं तो क्या होता है, n+1 है तो n की जगह पे n+1 करना पड़ेगा। तो n+1 इंटू लेमडा डी बाई स्मॉल डी माइनस n लेमडा डी बाई डी। तो इसका हम लोग को फॉर्मूला जो है ना वो ये आता है, लेमडा डी बाई स्मॉल डी बीटा। ये तुमने एक बार डेराइव कर लेना है, दिस इज़ नथिंग, ठीक है। अब इसमें देखो, इससे हम लोग बहुत कुछ ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट। देखिए डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट को बताते हैं और ये लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका ब्राइट फ्रिंज ज़्यादा, जिस 2 स्लिट के बीच में डिस्टेंस कम होगा उसका ब्राइट फ्रिंज ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे देखो विबग्योर है ना, इसमें क्या होता है, लेमडा इधर साइड बढ़ता है जैसे आर के टुवर्ड्स जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो फ्रिंज विड्थ है उसका रेड का ज़्यादा हो जाएगा एज़ कंपैरिजन टू वायलेट। और हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि जो लेमडा वेवलेंथ है रे ऑप्टिक्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा, जब लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है एंड बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो मतलब लेमडा जिसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बीटा भी उसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देयरफॉर बीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका फ्रिंज विड्थ कम, ठीक है। मैंने आपको हर तरीके के कॉन्सेप्ट्स अब समझा दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था ना, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा इन YDSC लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ 5.4 × 10⁻² नैनोमीटर एंड 68.5 × 10⁻1 नैनोमीटर आर यूज्ड इन टर्न। मतलब YDSC में 2 S1 S2 होता है, उसका अलग अलग लाइट का वेवलेंथ का यूज़ किया जा रहा है। अब बोल रहा है उससे जो फ्रिंज विड्थ प्रोड्यूस होता है उसका हम लोग को रेशो चाहिए। फ्रिंज विड्थ का मतलब बीटा। अभी मैंने जस्ट तुम्हें बताया था कि जो बीटा होता है वो लेमडा के एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें विबग्योर का एग्जांपल बताया था। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आर का होता है, मतलब रेड, तो सबसे ज़्यादा फ्रिंज विड्थ भी उसी का होता है, तो उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो बीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो बीटा 1 बाई बीटा 2 इज इक्वल्स टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। बस इसमें फॉर्मूलाज पुट कर दो, जो भी तुम्हें वैल्यूज़ दिए उसको कर दो। नैनोमीटर यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, यहीं पे धोखे खाते हैं, कहीं मीटर देते कहीं सेंटीमीटर। बच्चे सोचते हैं कि अरे ठीक है सब यूनिट सेम है, तो उस पर गलती आ जाती है। तो देख लेना, कभी कभी सेम कभी कभी अलग कर देते हैं, ठीक है। इसको काट कूट लोगे तो इट्स अबाउट 7.9 के लगभग इसका तुम्हें रेशियो निकलता है। ओके समझ गए। इसमें देखो, इसमें तुम्हें दिया हुआ है 2 स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। 2 स्लिट जो दिया हुआ है, ये जो ऐसे दिया रहता है, ये S1 ये S2, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर, ये D तुम्हें दिया हुआ है। और जो स्क्रीन है वो 1 मीटर अपार्ट, मतलब ये जो स्क्रीन है ना तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक का जो D का डिस्टेंस होता है वो 1 मीटर का है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है हम लोग को,
कि यहाँ पे द फ्रिंज विद सेपरेशन व्हेन द ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, इसमें लैम्डा भी तुम्हें दिया गया है कि जब हम लोग ये लाइट का यूज़ किए तो इतना वेवलेंथ निकला, तो हम लोग को इससे क्या निकालना है, फ्रिंज विद सेपरेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड बीटा इज इक्वल टू क्या, डी लैम्डा अपन डी। इसमें हम लोग को d1 मीटर लिखना है, लैम्डा को भी हम लोग ने मीटर में चेंज कर दिया 10⁻³ और यहाँ पर सॉरी 1 इंटू यहाँ 10⁻³ स्मॉल डी और लैम्डा देखो 500 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए ही होता है। सब कुछ काट कुट कर दो तो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या बोल रहा है, वाई डी इसमें फर्स्ट मैक्सिमा फॉर इंफ्रारेड लाइट कहाँ होगा, सेम प्लेस, क्लोज, फार्दर, या इंफ्रारेड को इंटरफेरेंस से नहीं बनाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए तुम लोगों के अकॉर्डिंग। देखो इंफ्रारेड लाइट जो होता है ना, इसका लैम्डा वेवलेंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो जब किसी का लैम्डा बहुत हाई हुआ तो उसका बीटा भी बहुत ज़्यादा हाई होगा ना, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो उसका फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बनना चाहिए, फार्दर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, क्योंकि लैम्डा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मैंने 3 क्वेश्चंस बताए अलग अलग टाइप के, सेम फॉर्मूला बेस्ड। और ये जो फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपन स्मॉल डी, या इसको हम लोग वाई भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इसके बेस्ड तुम इस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ो, क्वेश्चन देखो और NCERT एट द फिंगर टिप्स बनाओ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। फिर एम्स एक्सप्लोरर के MTG के बुक्स आते हैं, वो सबको बनाओ, बहुत ईज़िली बन जाएगा। उसके सॉल्यूशंस देखो, नहीं बनते हैं तो अगर बन जाते हैं तो अच्छी बात है, उसको 2-3 बार बनाओ और ये होगा। ये मेरा पहला था तो मैंने बता दिया। अब मैं दूसरा टॉपिक केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी से लाऊंगी। मैं एक हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड किया करूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो, और मैं तीनों सब्जेक्ट को इक्वली कवर करूँगी। अगर तुम्हें कुछ ऐसे है कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे दिक्कत है तो तुम मेरे कमेंट सेक्शन पे बताना, वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे लगे कि हाँ मैंने जो बताया तुम लोग को अच्छा लगा, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ। शेयर करना, जो भी फाउंडेशन बैच के हैं या फिर जो भी ड्रॉप आउट है, दिक्कत सबको होती है, सीखना ज़रूरी होता है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना और जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।